हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा एक आइडिया शेयर करने जा रही हूँ जो आप आराम से अपने घर पे अपनी कुर्ती के साथ कर सकते हैं। ये जो आप कुर्ती देख रहे हैं ना, ये काफ़ी बड़े साइज़ में है। मतलब दोनों साइड से 1.5 इंच का इसको अंदर फिटिंग देना पड़ेगा, तो ये फिटिंग में आएगी। लेकिन 1.5 इंच से ना इसकी फ़िटिंग पूरी ख़राब हो जाएगी, ये अच्छे से आपको कंफर्टेबल नहीं होगी। मतलब तो ना उसको पूरा खोलना पड़ता है, खोल के सिलाई लगती है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में आराम से कर सकें। तो जैसा आपने देखा कि मैं कमीज़ को उल्टा कर लिया है मैंने, तो इसके पहले जो है ना स्लीव्स है वो अलग करनी है कमीज़ से। यहाँ पे जो आर्म होल और स्लीव्स का जॉइंट होता है, इसको ये सिलाइयों को खोल लेना है। ये सिलाइयों को खोल के दोनों बाजुओं का अलग कर लेना है। अलग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने दोनों को अलग कर लिया है इस तरीके से। अब लगानी है इनकी मार्क, फिटिंग के मार्क लगाने हैं। तो अब ये जो सिलाइयाँ हो लगी हुई हैं ना साइड में, इसी सिलाइयों के हिसाब से हम जो फिटिंग का मार्क लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर से जो सिलाई से यहाँ की ये जो सिलाई है वहाँ तक इसको मेजरमेंट टेप को रखना है। ऐसे इस तरीके से रखना है। पूरा पूरा आपका जो है ना मेजरमेंट टेप जो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और पूरा पूरा सिलाई से सिलाई तक का जो है ना मेजरमेंट वो अच्छे से लेना है इस तरीके से। पर इसका फिर आपको निकाल लेना है सेंटर। तो सेंटर में इस तरीके से मार्क कर लेना है। दोनों सिलाइयों के बीच में जितना भी इसका हाफ आता है वो यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब ये जो हम हाफ वाला मार्क कर रहे हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग जो कमीज की फिटिंग के मार्क हम लगाएंगे बाद में। तो अब ये नीचे से भी इस तरीके से जो कमर से या उससे थोड़ा नीचे जो होते हैं पूरा, मतलब पूरा कुर्ती पे जहाँ तक भी हमको फिटिंग करनी है वहाँ तक इस तरीके से इसका ना हाफ मार्क निकाल लेना है सिलाई से सिलाई तक मेजरमेंट टेप रख के। अब ये जो हिप का होता है, यहाँ पे हिप का भी इसी तरीके से ही हाफ मार्क निकाल लेना है। जितना भी हिप का वहाँ पे सिलाई लगी हुई है उतना। अब क्या करना है, अब जो हमारा जितना हमको रखना है, जितनी फिटिंग हमको रखनी है, मान लीजिए मैंने इसका रखना है ऊपर से जो ब्रेस्ट है मुझे रखना है 20। तो ना ये जो सेंटर की जो हमने ये मार्क लगाया है, तो 10 इंच इधर आएगा मार्क, 10 इंच दूसरी साइड आएगा। तो दोनों साइड ये जो मतलब सेंटर वाला मार्क मैंने लगाया है उसके दोनों साइड हाफ हाफ का मार्क लगा के आपकी बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो इस तरीके से ये ऊपर से जो चेस्ट का नाप लगा लिया। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर यहाँ पे शोल्डर भी बड़े हैं, यहाँ पे जो शोल्डर की सिलाई है शोल्डर से नीचे गिर रही है, तो ये भी आपको इस तरीके से आप काट सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में बता रही हूँ। अगर आपके शोल्डर आप जब कुर्ती पहन के देखते हो अगर आप बराबर हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडीमेड कुर्तियाँ जो होती हैं उनके शोल्डर भी काफ़ी बड़े होते हैं, नीचे तक आते हैं। तो इस तरीके से 7 इंच का नीचे की ओर मार्क लगाया और जितना शोल्डर आपको ऊपर रखना है ना उतना ही इसको कट कर सकते हैं। जैसे हम पहन के देखते हैं ना कुर्ती, तो हमको पता चलता है कि आधा इंच तक का शोल्डर ऊपर से काटना है या 1 इंच का काटना है। बस उतना ही 1 इंच का या आधा इंच का जितना भी आपको काटना है ऊपर मार्क लगा के नीचे की ओर जितना आपको 7 सवा 7 इंच जितना आपको लेंथ रखनी है आर्म होल की, वो इस तरीके से मार्क लगा लेना है। तो ऊपर जो मार्क लगाया है जितना आपको शोल्डर चाहिए, और आपको आधा इंच सिलाई मार्जिन भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जितना आपको चाहिए उतना आपने काट दिया, सिलाई लगेगी तो और छोटा हो जाएगा। तो सिलाई मार्जिन आपको ज़रूर इसमें रखना है, बाद में जितना बचा वो कट करना है। तो इसी तरीके से जैसे नॉर्मल कुर्तियों को हम सिलते हैं, कटिंग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इसको शेप दे लेनी है गोलाई में। और आधा आधा इंच छोड़ के ये वाली गोलाई दे देनी है जो आगे वाले फ्रंट वाले पीस पे आती है, मतलब फ्रंट कुर्ती के फ्रंट साइड में आती है। इसमें जो आगे की कटिंग ज़्यादा होती है, तो जितने जितने यहाँ पे गोलाई दी है उतना ही दूसरी साइड देनी है। जितनी भी, मतलब ये दोनों का जो सेम रखना है। जितनी भी आप जितना भी डिस्टेंस से ये वाली गोलाई एक बाजू की गोलाई दोगे उतने ही डिस्टेंस में दूसरी गोलाई देनी है आपको।
तो इसी तरीके से फिर दोनों मार्क इस तरीके से लगा लेने हैं। अब ना मैं यहाँ पे एक और मार्क करके देख रही हूँ, ये जो शोल्डर की सिलाई है ना, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इसका शोल्डर कितना मैंने रखा है, टोटल कितना है रेडी प्लस आधा इंच सिलाई वाला, वो वाला यहाँ पे फिर मार्क लगाना है। जितना एक्स्ट्रा है वहाँ पे मार्क लगा के उसको कट करना है बाद में। जितना आपको शोल्डर चाहिए प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के बाकी का कट करना है, वहाँ पे मार्क करना है। जितना ही उधर आपने मार्क किया है सेम उसी तरीके से उतना ही ये वाले शोल्डर पे भी मार्क करना है। फिर इसको इस तरीके से काट देना है जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो पहले जो पहली कटिंग जो मैंने की है वो जो है ना आग जो पहला वाला मार्क लगाया है गोलाई वाला उस पे काटना है। अंदर वाला मार्क जो है वो सिर्फ फ्रंट पल्ले पे ही आएगा, फ्रंट का ही काटना है, दोनों साइड का साथ में ही नहीं काटना है। अब यहाँ पे आता है कमर का मार्क। नीचे से वहाँ से मैंने लिया 7 इंच दोनों साइड से मार्क करके इस तरीके से यहाँ पे कमर निकल आती है जो वेस्ट है आपकी। सेम जैसे हमने चेस्ट का नाप लगाया था सेम उसी तरह यहाँ पे लगाना है। मान यहाँ पे जैसे मैं लगा रही हूँ 18 इंच पे जो कमर का नाप है, तो 9 इंच जो हाफ वाला मार्क है ना ये वाला 9 इंच इधर 9 इंच इधर मार्क लगेगा, तो ये टोटल 18 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का चेस्ट का भी सेम उसका भी सेम, इस तरीके से फिटिंग के जो मार्क होते हैं ऐसे लगते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है हिप की। जितना भी हिप आपको जितनी रखनी है, जैसे मैं रख रही हूँ 21 इंच, ठीक है, तो 21.5 का आधा हो गया 10.5 इंच, तो 10.5 इंच इस साइड मार्क लगेगा, 10.5 इंच दूसरी साइड मार्क लगेगा ऐसे। तो ना दोनों साइड मार्क लगा के फिर यहाँ पे जो मार्क लगाया है जितना ये चाक है ना जहाँ पे हिप खुली है उतना वहाँ पे मार्क लगाना है, या जितनी आपको रखनी है खुली उतनी आप यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। अब सभी मार्क लगाने के बाद ना एक बार फिर से चेक कर लेने हैं सभी मार्क, ताकि अगर यहाँ पे आपको कुछ हल्की सी कोई लूजिंग देनी हो या टाइट करना हो तो वो आप इसी समय आप दोबारा इसको मार्किंग कर सकते हैं। तो बस जैसे ही मार्क लगाए हैं ऐसे ही इन मार्क को इस तरीके से मिला देना है दोनों साइड से। मिलाने के बाद अब इसकी लगेगी सिलाइयाँ, जैसे जैसे हमने मार्क किया है वैसे वैसे ही इसके बाद हम सिलाइयाँ लगा देंगे। पहले ये वाली साइड पे भी इस तरीके से इसको मार्क कर लेते हैं। बस यहाँ पे ये जो अगर ये जो ना है फैब्रिक है रेयॉन फैब्रिक है, तो ऐसा कभी कोई कुर्ती अगर आप कर रहे हो या फिर अस्तर वाली कर रहे हैं तो आप हल्का सा मतलब जितना आपका फिटिंग का मार्क है उसे हल्का सा खुला ही रखें, तो नहीं तो फिर ये बाद में टाइट हो जाता है। ये जो फैब्रिक होता है स्पेशली जो रेयॉन कॉटन फैब्रिक होता है उसको हल्का सा खुला रखना होता है, क्योंकि वॉश करने के बाद ये हल्का सा टाइट हो सकता है। तो इस तरीके से ये मार्क कर लिए हैं। अब करते हैं इसकी सिलाई। जैसे जैसे मार्क किए हैं वैसे वैसे इस पे लगा देनी है सिलाई। तो ये जो यहाँ पे बंद है ना, जितना चाक रखना है खुला मतलब वहाँ तक सिलाई लगानी है। ये ऊपर वाला मार्क मेरे से पहले गलत लग गया था तो बाद में दोबारा लगाया मैंने ये। तो इसी तरीके से दूसरे साइड भी इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। बहुत ही सिंपल है, आराम से आप घर में अपनी रेडीमेड कुर्ती की जो फिटिंग है आराम से घर पे कर सकते हैं। तो अब लगा देनी है इसकी जो स्लीव्स हैं, जैसे खोली थी वैसे ही लगा देनी है। यहाँ से मैंने हल्की सी सिलाई खोली है चेस्ट की, यहाँ से जहाँ से हमने शुरू की थी सिलाई लगाना, तो सिलाई खोल के इसको यहाँ पे बाजू को अटैच करना है। जैसे मैंने चेक किया ना पहले कि कहाँ तक आती है, जितना यहाँ पे कपड़ा शुरू होता है जितना कपड़ा है मतलब बाजू का उसके हिसाब से दोनों को इस तरीके से सेट करके इसको गोलाई में सिलाई लगा देनी है। आधा आधा इंच का मार्जिन, जितना आपने कटिंग के टाइम पे मार्जिन छोड़ा हो बस उतना ही अंदर लेना है। ज़्यादा मार्जिन लोगे तो ये जो है ना खिंचाव आ जाएगा इसमें। अब जब ये सिलाई भी लगानी है ना तो दोनों फैब्रिक को मतलब स्लीव्स को और जो कुर्ती का फैब्रिक है दोनों को खींचना बिल्कुल नहीं है। आराम से जहाँ पे सेट आता है वहाँ पे सिलाई लगानी है और आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और दोनों को सेम जो है ना इस तरीके से सेम दोनों का जो फैब्रिक है जो मार्जिन में छोड़ा है दोनों का सेम करके सिलाई लगानी है। मतलब ऐसा नहीं है कोई छोटा कोई बड़ा करके सिलाई लगा दो तो
आपकी जो कुर्ती है फिर बाद में आपको अनकंफर्टेबल होगी, खिंचाव पड़ेगा। तो दोनों को बराबर से सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव्स इसी तरीके से इसको अटैच कर देनी है। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाती हैं। तो ट्राई ज़रूर करना अपने घर पे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। अपनी रेडीमेड कुर्ती को घर में ही फिटिंग आराम से आप कर सकते हो। देखो कितनी अच्छी सेम उसी तरह आई है। यहाँ से बहुत खुला खुला होता है, जो रेडीमेड कुर्ती का काफ़ी फैब्रिक होता है, तो उसको आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आर्म होल को खोल के यहाँ की फ़िटिंग भी लगा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप सीख भी जाएंगे और अपने पैसे भी बचा सकते हैं आराम से। तो करिएगा ज़रूर और मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।